लोग ले रहे हैं यहाँ से सब्ज़ी खाना बनाने के लिए। नहीं घर में तो हम लोग नवाबों की तरह करने होते हैं, लेकिन तबलीग में आकर काम करना पड़ता है। अभी तुम्हें सब ऊपर आके मोबाइल चला रहे हैं। अब मोबाइल चलाते ये सो गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं शाजी व्लॉग्स। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम सैर रोज़े में जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सैर रोज़े में आ चुके हैं। तो बस, और लास्ट व्लॉग में मैंने ये भी बोला था कि मैं सैर रोज़े के बारे में समझाऊंगा कि सैर रोज़े में होता क्या है, और इंशाल्लाह समझाऊंगा भी, दिखाऊंगा भी। बस आप सब लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो भाई बेसिकली सैर रोज़ा बोलते हैं 3 दिन की जमात को। 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकलने को सैर रोज़ा कहते हैं। तो हम लोग सैर रोज़े में हम लोग जैसे अपने मकाम की मस्जिद से दूसरे किसी एरिया की मस्जिद में 3 दिन के लिए जाते हैं। तो उस मकाम मस्जिद में जाकर वहाँ के मकाम पर 3 दिन मेहनत करते हैं, लोगों जाके मिलते हैं, गश्तें करते हैं, मुलाकातें करते हैं। तो बस यही होता है तबलीग। तो भाई मेन तो तबलीग ये है ना कि तबलीग होती है गैर मुस्लिमों पर, लेकिन हम तो सब मुसलमान हैं। तो हम लोग वहाँ पे जाके याद दहानी के लिए जाते हैं कि आप मस्जिद में जमात आइए, आप आएँ, आप हमसे मिलें, हमारी नुसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जमात के साथियों को वक्त दें। मेन तबलीग तो होती है जो गैर मुस्लिम पर होती है कि यहाँ से सैर रोज़े में, तो जैसे हम लोग सैर रोज़े में आए, इस तरह चिल्ले 4 महीने की भी जमातें निकलती हैं। तो और बैरून भी सालाना जमात हो जाती है, 1 साल की जमात है। तो बैरून में भी जाकर किसी दूसरे मुल्क में तश्कील होती है, फिर वहाँ पर जाके तबलीग का काम करते हैं, मिलते हैं। और इस काम की वजह से माशाल्लाह से बहुत से लोग मुसलमान बने। वो लोग मुसलमान मिल के माशाल्लाह से उन लोगों ने भी तबलीग का काम शुरू कर दिया। बस यही है कि अल्लाह के रास्ते में निकलें, मेहनत करें सब। अब सैर रोज़े में तो मैं जैसे वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था ना कि मैं सैर रोज़े के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो भाई सैर रोज़े में ये होता है कि हम जैसे इस मकाम पर हम लोग आए, अब आकर यहाँ पे आके तालीम होती है, बयानात होते हैं और मुज़ाकरात होते हैं, गश्त होती है, लोगों के जैसे पास जाते हैं, जाके उनसे बात करते हैं कि आके मस्जिद में जमात आई हुई है, सब चीज़ें ये होती हैं। और वसूली करते हैं, कोशिश ये होती है कि नकद जमा निकलवाएं यहाँ से। तो बस लोगों के लिए जाते हैं, मिलते हैं, सब करते हैं। और यहाँ पर आके अल्लाह के रास्ते में निकलने का अलग ही मज़ा होता है। अल्लाह के रास्ते में निकलें 3 दिन, जितने भी मतलब हो कि महीने के अंदर 3 दिन तो अल्लाह के रास्ते में निकालना है। इसके हर महीने का सैर रोज़ा 27 दिन अपने दूसरे कामों में करें और 3 दिन अल्लाह के लिए, और सालाना चिल्लाए, और ज़िंदगी में एक बार 4 महीने लगाएं ज़रूर। तो बस अल्लाह, मेरे भी सैर रोज़े लगे हैं, मैंने भी अभी चिल्ला 4 महीने करनी है इंशाल्लाह, इरादा तो है। बाकी अल्लाह जब चाहे तो फिर निकल जाएंगे चिल्ले में 4 महीने में, जब बस कबूलियत का जिस दिन वक्त होगा। तो बस यही है कि दीन की मेहनत के लिए आए हुए हैं। और इसमें ये होता है कि सीखने सिखाना भी बहुत होता है। जिन लोगों की नमाज़ नहीं आती, तजवीद नहीं होती, मुज़ाकरात होते हैं, 2.5 घंटे की तालीम होती है, उसके अंदर आखिरी की 10 सूरतें वगैरह याद करवाते हैं। सब लोग साथ बैठते हैं, साथ ही जोड़ी बना के कि जिनको याद नहीं है उसमें याद भी हो जाती है, नमाज भी सही हो जाती है, गुस्ल वगैरह के फ़राइज़, बहुत सारी मालूमात भी हासिल हो जाती है। बस 3 दिन निकलने में क्या है, 3 दिन अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलने का मज़ा है ना, वो किसी चीज़ में भी नहीं है। चाहे जाके जो सुकून होता है। अब कभी हम अपने घर में कभी भी, जो आजकल का माहौल चल रहा है, मैं अपना बता दूँ, मैं खुद टाइम पर नहीं उठता, देर से उठता हूँ। अब यहाँ पर आके हम फजर में उठते हैं, 5 टाइम की नमाज जमात मिलती है 3 दिन तक। और यहाँ पे आके इतना सीखने को मिलता है। बस अल्लाह के रास्ते में निकलने के बस मैं यही बोलूँ, मज़े ही मज़े। तो बस आप लोग भी कोशिश करें अल्लाह के रास्ते में निकलें, अल्लाह सबके लिए आसानी करेगी। तो इरादा हो जाए ना बंदे का, रास्ते बनाने अल्लाह का काम है। बस सब लोग आज इरादा कर लें कि हमें भी अल्लाह के रास्ते में निकलना है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह सबको कबूल करे, अपने रास्ते में सबकी मेहनत को कबूल करे। भी जैसे मैंने आपको सैर रोज़े के बारे में बताया कि सैर रोज़े में क्या होता है, क्या करना होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फिर अभी तो मुझे और तहा को ना खिदमत मिली हुई, और हमारे जमात के साथी हैं उनको भी। तो 3 बंदे को हमें खिदमत मिली। तो अभी खिदमत में सबके लिए खाना वाना बनाना है, सब चीज़ें करनी है, सामान वगैरह भी लेने जाना है। तो बस आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या करेंगे, वीडियो में बने रहें सब लोग। अभी तो हम लोग जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैं खिदमत में हूँ, तो मैं और तहा दोनों खिदमत में, और हमारे साथ एक और साथी भी हैं, नासिमी आज नाम है उनका। तो हम तीनों खिदमत में। तो हम लोग सामान वामान लेने जा रहे हैं, जो आज खाना बनाना है, जो भी ज़रूरत का सामान है सब लेने के लिए जा रहे हैं। तो भाई तहा भाई साहब भी यहाँ पे रेडी खड़े हुए जाने के लिए। टोपी पहन लो बेटा, जमात में आए हुए हो तुम, जमात में आए, टोपी पहननी नहीं इनको, यहाँ पे आके भी इनको बर्गर बनना है। तो बस वो 2 रकात नफिल पढ़ रहे हैं कि बरकत के लिए। वो हमसे बड़े हैं, हमें भी सिखाते हैं, सब चीज़ें समझाते हैं, बस उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं।
तो अब जाके जो भी सामान होगा सब लेंगे, फिर वो भी आपको जाके दिखाएंगे क्या क्या लिए, क्या बना रहे हैं, सब चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग खिदमत में हैं, तो खाने वगैरह के लिए जो खाना बनाना था सामान ले रहे हैं, ये रहा। और ये वाले साथी हमारे जमात के, इनके साथ जा रहे हैं नासिर तक। तो बस अब सामान वामान लेना है, देखते हैं क्या क्या लेते हैं। पैदल ही जा रहे हैं, गर्मी बहुत है भाई, कपती हुई धूप है। अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ से सब्ज़ी खाना बनाने के लिए। भिंडी बननी है, लेकिन भिंडी खाते तो है नहीं, लेकिन तबलीग का तो मेन नाम तो एक तरह से कुर्बानी है, तो गुजारा करना पड़ेगा, कुछ नहीं होता। खैर है, बस अल्लाह का नाम लेके खाएं। तबलीग में भूख भी बहुत लगती है, ये भिंडी और दाल और कुछ भी आप लोग ऐसे पेट भर के खाएंगे जैसे पता नहीं कितने टाइम के भूखे हो। अब बस खैर कुर्बानी देते हैं अल्लाह की राह में, खैर खा लेंगे, कोई बात नहीं। अभी सब्ज़ी वब्ज़ी ले रहे हैं, अब मसाले वगैरह सब चीज़ें लेनी है और उसके बाद जाके खाना बनाना है, सब्ज़ियाँ काटनी है, बर्तन वगैरह भी धोने पड़ेंगे। अभी बस आगे आगे वीडियो में बने रहे, देखते रहे, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सामान वामान लेकर अभी मस्जिद पहुँचे हैं, सारा सामान ये रहा। अब मोरे नासिर अंकल खड़े हैं वहाँ पे, अब सामान लेके जाके पकाएंगे खाना, सब्ज़ी वब्ज़ी काटनी है, सब करना है। अब कटते हैं, खाना वाना पकाते हैं, फिर भाई उसके बाद अभी तालीम भी होगी, तालीम में भी बैठना है। शायद हो सकता है हम लोग तालीम में नहीं बैठें, क्योंकि खिदमत में ना खाना वाना पकेगा, तो तालीम ज़ोहर की नमाज़ से पहले हमें खाना बना के देना है, तो अभी टाइम भी ज़ोहर में कम रह गया, तो बस जाते हैं, देखते हैं क्या करना है। तो भैया अभी खाना बनाने के लिए सब्ज़ियाँ काटनी है, अदरक लहसुन है और ये प्याज टमाटर वगैरह सब चीज़ें काटनी है, तो अभी सब्ज़ी वगैरह काटते हैं और भिंडी भी काटनी है, तो जिसकी सब्ज़ी बनेगी। अच्छा इसमें रख दूँ, अब काटते हैं। ओ भाई तुझे लहसुन छीलने आता भी है? नहीं तो छीलना होगी, छुरी से छीलते हैं, इससे हाथ से छीलते हैं। सही तो छिल रहा हूँ, छुरी से तो छिला जा रहा है, सही साफ सुथरा हो रहा है, छुरी से छिलता छोड़ी ना। तो मैं अभी सब्जी वब्जी काटते हैं और उसके बाद थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। अभी जो सब्जी वब्जी काटे थे तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया है, बस इस खाने को लेके जाना है। दिखाइए, चलो भाई भिंडी बनी है, तो बस अल्लाह का नाम लेके खाते हैं। अभी लेके जाना है ऊपर, खिदमत है भाई, अब खाना सबको खिलाना पड़ेगा। अल्लाह करे भिंडी ख़त्म हो जाए, हम बाहर से कुछ खा लेंगे। ये ऊपर लेके जाना है, पतीला वगैरह में समझ भी नहीं आ रहा है, रास्ते में सीढ़ी में गिर विर गया ना, वैसी सबको भूख लगी है, फिर तो गई हमारी दोनों की शामत आ जाएगी, क्या करके आए तुम दोनों। तो बस ये लेके जा रहे हैं, सब वेट कर रहे हैं। खाना वाना तो अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए खाना, अब ना खाना खाया तो बर्तन भी गंदे होते हैं, अब बर्तन धोना है, बस वही बर्तन धोने के लिए जा रहा हूँ। नहीं करना तो हम लोग नवाबों की तरह करने होते हैं, लेकिन जब में आकर काम करना पड़ता है। अभी इतने सारे बर्तन ही धोने पड़ेंगे, सही से दो, सही से, सही से दो, सही से वही रहा हूँ। किधर हाथ घुमा रहे हो भाई? तुम बोलो, आके बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। इतने सारे पे भी नहीं समझ, पता भी नहीं कैसे। तेरा मुँह भी साफ कर दो। नहीं मेरा साफ है, अपना मुंह साफ कर। नहीं मेरे भी साफ है, गाड़ी का भी है भाई। बर्तन वर्तन धोकर फारिग हो गया, फुल थकार के। गर्मी इतनी है, 38 डिग्री टेम्परेचर है आज। तो हम लोग जिस मस्जिद में हम लोग रुके हुए हैं ना, जहाँ पे तशरीफ़ हुई, वहाँ पे माशाल्लाह से इतना बड़ा, इतना अच्छा मदरसा है, यहाँ पे इतने बच्चे हैं, ये देखो। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अंदर की तरफ मस्जिद के अंदर वाले एरिया में भी इतने बच्चे, इतने सारे बच्चे माशाल्लाह से। सुबह 7 बजे से बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी 4 बजने वाले, अब 4:30 बजे इन लोगों की छुट्टी है। तो वह भी हमारे सारे साथी नीचे ना मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो ताबाई साहब ऊपर आ गए उठ के चुपके से, तो अभी ऊपर मुझे भेजा, मेरे सामने देख कर रहा हूँ क्या कर रहा है। तो ये साहब ऊपर आके मोबाइल चला रहे हैं, अब मोबाइल चलाते ये सो गए। ऐसे पूरे गधे घोड़े सब बेच के सोए भाई। ये हर दफ़ा कैसे, ये हर जब भी सैरों में जाते हैं हर वक्त तुम रहता है। देखें भाईजान, सुबह हो गई है, उठ जाओ, सुबह हो गई, उठ गया, उठ जा भाई, उठ जा।
नीचे बुला रहे हैं, जल्दी चलो। तो भाई अभी तो खाना वाना खा लिया, सब चीज़ें हो गई, सब चीज़ों से बिल्कुल फ्री हो गए। तो बस अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी बिस्तर भी बिछा दिया, बस सोने जा रहे हैं। फिर इंशाल्लाह वो लोग सुबह से कंटिन्यू करते हैं। अभी फजर की नमाज़ पढ़ के फारिग हो गए हैं, बस खिदमत में ना तो नाश्ते की तैयारी करनी है। दूध वूध सब चीज़ें लेकर आ गए, बस चाय बढ़नी है नीचे। तो मैंने बोला व्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बोला था कि व्लॉग भाई सुबह से कंटिन्यू करेंगे। तो इस वजह से मैं खिदमत में था ना, तो खाना वाना करना, सामान लेके आना, सब करना, इस वजह से मैं व्लॉग भी कम कर रहा था। तो बस इंशाल्लाह अभी खिदमत नाश्ते के बाद ख़त्म हो जाएगी, फिर बाकी के व्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले अभी नाश्ता बनना है। मैं खुद अभी नींद सोकर उठा, नींद पूरी हुई नहीं। रात को लाइट चली गई थी मस्जिद में, अब लाइट इतनी देर से आई, नींद ही नहीं आ रही थी, ऊपर से मच्छर। तो बस अभी उठे हैं। अब नाश्ते के बाद फिर शादी वक्त मिलेगा सोने के लिए 2-3 घंटे, तो जब भी नींद पूरी करेंगे। तो अभी तो मैं और तहाबी यहीं पर ही बैठे हुए हैं, इंफरादी वक्त चल रहा है ना। तो नाश्ते के बाद थोड़ा सा वक्त मिलता है सोने के लिए। उसके बाद 9:30 बजे 2.5 घंटे की तालीम शुरू हो जाएगी। तो फिर तालीम में होगी, तालीम के बाद होगा दोपहर का खाना, हो सकता है ज़ोर से पहले हो या ज़ोर के बाद हो। अगर जल्दी बन गया तो ज़ोर से पहले हो जाएगा, फिर ज़ोर के बाद तालीम। तो आज तो हमारा आखिरी दिन है यहाँ पे, तो खूब मेहनत करनी है, क्योंकि रायवंड का जोड़ आ रहा है 4 महीने वालों का। हमारे तो लगे हुए नहीं है, हम तो अभी रोज़े वाले इंशाल्लाह 4 महीने भी लगेंगे। तो अब उन लोगों की वसूली करनी है रायवंड के जोड़ के लिए, कि आप लोग भी देखें। जो लोग जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा रहे तो उन लोगों से बात करने की हो सकता है कि उनका भी बन जाए जाने का। तो अभी बस मैं और तहा बैठे हुए हैं, इंफरादी वक्त चल रहा है, थोड़ी देर बैठेंगे यहाँ पे, क्योंकि मैं अपना व्लॉग भी मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि मेन मकसद जो हम लोग यहाँ पे जो काम करने के लिए आए फिर वही करेंगे। तो किसी साथी को अगर एतराज़ वगैरह भी होता है ना कि ये लोग वीडियो वगैरह बना रहे हैं, तो मुनासिब नहीं होता फिर करना। इस वजह से फिर मैं व्लॉग भी कम कर रहा हूँ, जितनी हो सक रही है मैं क्लिप वगैरह बना रहा हूँ कि आप सब लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकूँ। तो अभी तहा भी यहीं पर ही बैठा हुआ है, मैं भी यहीं पर ही बैठा हूँ। फिर अब देखते हैं आगे जो होगा सब इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने आपको बताया था ना कि 2.5 घंटे वाली तालीम शुरू होने वाली है। तो बस तालीम का वक्त हो गया है, हम लोग नीचे जा रहे हैं। तो तालीम शुरू होगी, फिर उसके बाद तालीम ख़त्म होने के बाद ज़ोहर की नमाज़ है, फिर उसके बाद फिर से तालीम, फिर उसके बाद खाना होगा, गश्तें होंगी, सब चीज़ें गश्तों का अमल होगा। उसके बाद भी बहुत सारे अमाल हैं, अभी मुज़ाकरात भी करने हैं, सब चीज़ें करनी हैं। तो बस अभी भी नीचे जा रहे हैं, अमीर साहब ने बुलाया है, बस जाते हैं नीचे जाके, और जो आगे होगा सब चीज़ें दिखाऊंगा। और व्लॉग मेन चीज़ों का कम करूँगा, लेकिन मैं सब चीज़ें आके बता दूँगा कि अभी ये करा वो करा, क्योंकि सामने करना तो पहले ही मैंने बताया कि मुनासिब नहीं है। तो बस देखते हैं वीडियो को। और यहाँ पे ये साहब मोबाइल चलाने के लिए बैठ गए, अभी बस नीचे जा रहे हैं सब। अभी तो सोए नहीं है, मोबाइल चला रहे हैं। इंफरादी वक्त मिला था मैं सोने के लिए, अभी नीचे जाके तालीम के अंदर ये सोएगा। इसके ये हर दफ़ा का ये बस जाके इसको नींदों में आके ये कभी यूँ गिरेगा कभी यूँ गिरेगा, ऐसे यहाँ पे बैठ के खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं होता है तो हमारे साथ हर दफ़ा होता है। अब अभी अगर ये सो रहा होगा ना, कोशिश करूँगा वीडियो बना सकूँगा तो बनाऊँगा मैं। 1 घंटे वाली तालीम शुरू होने वाली है ना, तो मैंने तो सोचा, मैंने अभी मस्जिद तो आप लोगों को दिखाई नहीं कि कैसी हमारी मस्जिद है। तो बस अभी आपको मस्जिद का छोटा सा टूर करवाता हूँ। ये कैसी मस्जिद है, ये यहाँ से हम लोगों के बिस्तर लगे हुए हैं सबके। अब ये मस्जिद है पूरी, वज़ू खाना, और ये पूरी मस्जिद। बहुत सारे साथी तो अभी सो रहे हैं, हम लोग सोए नहीं। अमीर साहब बैठे हैं वहाँ पे तालीम के लिए। जी आ रहे हैं, बस अभी तालीम शुरू होने वाली है। हंस रहे हैं अमीर साहब। बस अब तालीम में बैठते हैं, उसके बाद हो गए, खाना वाना भी खा लिया ना। तो अब मिला इंफरादी वक्त, तो हमें तो नींद आती नहीं, हम तो है जागू। ये साहब भी यहाँ पे बैठ के जाग रहे हैं, पूरी रात नहीं सोते ये साहब, दिन में सोते हैं। अभी सोने के टाइम में अभी भी नहीं सो रहे, फिर ये जागेंगे पूरी रात तक। आज तो आखिरी दिन, आज तो नहीं जागेंगे। आज हम वैसे भी हम लोग इशा के बाद इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। तो सारे साथी सोए हुए, किसी की कमीज़ ऊपर है, कोई कैसे लेटा हुआ है, कोई क्या कर रहा है। अब हम लोग इधर कभी मस्जिद के इस जगह पे जाते, कभी दूसरे फ्लोर पे जाते, हम तो घूम रहे नहीं तो आ नहीं। अभी सबका वेट कर रहे हैं। अब होगी असर के टाइम इन साहब का बयान है। बयान याद हो गया? याद है ना। और मगरिब का बयान मुझे मिला है, अब मगरिब में बयान करना है। फिर उसके बाद इशा की तालीम भी, वो भी मुझे मिली है, तो तालीम भी करनी है। फिर उसके बाद इशा की तालीम के बाद इंशाल्लाह घर के लिए रवानगी होगी। तो अभी सारे कुछ साथी उठ के बैठ गए। अब हमें तो नींद नहीं आती, हम जागते हैं, तो अभी जागे रहेंगे। अभी आगे आगे देखते हैं क्या क्या होता है, क्या क्या करना है, क्योंकि बस अभी हम दोनों ही सेम एज के, बाकी सारे बड़े बड़े माशाल्लाह से 4-4 महीने लगाए हुए साथी हैं। हम लोग तो बैठे कभी इधर घूमते कभी उधर घूमते, कभी बाहर चले जाते हैं, कभी कुछ खा पी के आ जाते हैं। बस यही चल रहा है।
इंशाल्लाह बस अल्लाह 3 दिन लगाए अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह कबूल करे। अब इशा के बाद इंशाल्लाह फिर रवानगी के घर जाएंगे, फिर वही रूटीन शुरू। बस कोशिश करने से निकल जाते हैं। अब निकल गए हम लोग अल्लाह के रास्ते में। अभी एक तो साथियों ने बोला था जो हमारी दिन से बनती है कि हमें भी व्लॉग में लेना, तो अब खराटे मारे लेटे हैं। अब व्लॉग में ऊपर वाले फ्लोर पे तब मैं नीचे आया, मैंने बोला आके व्लॉग में लेता हूँ। ये फुल 4थे आसमान पे पहुँचे, मैं अभी पता भी नहीं कहाँ पे, कहाँ होश भी नहीं है, बिल्कुल सारा बिल्कुल टुन। अभी देखते हैं, बोला था मैं जाके उठा के बोलता हूँ भाई आपने मुझे बोला व्लॉग में आने के लिए, आओगे नहीं आओगे? अब देखते हैं क्या कहते हैं वो। तो भाई अभी तो हम लोग ना अपना सारा सामान वगैरह निकाल के ना गाड़ी में डाल रहे हैं, क्योंकि ईशा में निकलना है ना, तो सामान वगैरह पैक तो हो गया, तो अब निकलते हैं। अब सारे साथी हम लोग जा रहे हैं सामान वगैरह लेके। और भाई मैं जिन साथी का बोल रहा था ना कि मेरे व्लॉग में आने का बोल रहे थे, लेकिन वो सो गए थे, तो ये रहे हमारे दानिश भाई। तो दानिश भाई सामान वगैरह रखते हैं, फिर उसके बाद तफसील से आपसे बात करते हैं, ठीक है? तो रहे हमारे अमीर साहब गाड़ी में बैठे हुए पीडीएस में, और सामान वगैरह रखते हैं, फिर उसके बाद दानिश भाई का इंटरव्यू लेते हैं तफसील से। तो भाई भी हमारे अमीर साहब ने बोला है गाड़ी में बैठो, तुम लोगों को कहीं लेकर जा रहा हूँ, हम देखते किधर लेकर जा रहे हैं। उस साइड पे बैठ जाओ, चलो बैठो यार, तुम बैठो पहले, हमारी खैर है। अमीर साहब किधर लेकर जा रहे हैं? आइसक्रीम खिलाने। वाह भाई, आइसक्रीम का इकराम हो रहा है। तो भाई अमीर साहब ने हमारा आइसक्रीम का इकराम करा था। अमीर साहब हमें लेकर आए हैं पिशावी आइसक्रीम पर आइसक्रीम खिलाने, पावर हाउस चौरंगी पर। तो ये हम सबकी आइसक्रीम में आ गई। अभी दानिश भाई का इंटरव्यू लेना है मस्जिद में जाकर, तभी आइसक्रीम वगैरह खा के मस्जिद जाएंगे, वहाँ पे जाके दानिश भाई का इंटरव्यू लेते हैं। आइसक्रीम वगैरह खाकर हम लोग अभी मस्जिद तक पहुँच गए। अब दानिश भाई से ना थोड़ा तबलीग के बारे में पूछते हैं कि वो तो उन्होंने ज़्यादा वक्त लगाया हुआ है, 4 महीने माशाल्लाह से उनके लगे हुए, तो अब वो बताएंगे कि सही तरह। मैंने तो थोड़ा बहुत ही बताया ना, वो सब चीज़ें बताएंगे। चले भाई बताएं दानिश भाई। बस मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है इंसान को भेजा दुनिया में कामयाब होने के लिए भेजा। कामयाबी के लिए अल्लाह पाक ने जो है दीन अता फरमाया, जो दीन पे चलेगा अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत भी बनाएंगे। अल्लाह ताला ने जो है दुनिया में भेजा, बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए भेजा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाया, दीन की मेहनत लाया, उस पर जो इंसान चलेगा अल्लाह पाक उसकी दुनिया भी बनाएंगे और आखिरत बनाएंगे। और हम सबका ईमान क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, ता क़यामत कोई नबी नहीं आएगा। तो ख़त्म नबूवत के तोफ़ैल जिसने भी कलमा पढ़ा, अल्लाह पाक ने उसकी ज़िम्मेदारी लाई है। किसी वज़ीर, किसी बादशाह, किसी तबलीग वाले ने उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लगाई, बल्कि अल्लाह पाक ने जो है उसकी ज़िम्मेदारी लगाई है कि खुद भी नहीं काम करने, दूसरों नहीं काम की तरफ, खुद भी बुराई से बचना दूसरे। तो मेरे भाई इतना बड़ा दीन जिसमें अल्लाह पाक ने दुनिया और आखिरत की कामयाबी रखी, ये घर बैठे बैठे आ जाए, ये हो नहीं सकता। इसके लिए यह कहा जाता है कि अल्लाह के रास्ते में निकला जाए, 4 महीने लगा के इस काम की तरक्की को सीखा, या पूरी ज़िंदगी इसको मकसद बना दिया। फिर सलाना चिल्ला है, महीने के 3 दिन है, शब जुम्मा का जोड़ है, रोज़ाना की तालीम है, रोज़ाना का मशवरा है, हफ्ते में 2 गश्त है, एक मकामी गश्त है, एक बैरूनी गश्त है, शब जुम्मा का जोड़ है, मस्जिद को आबाद करना, कम से कम 2.5 घंटे से 8 घंटे फरमाया। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। तो अभी जो है बड़े वक्त के लिए निकल रही है, नहीं हो रहा, तो रोज़ाना के अमाल है उसमें जुड़ते रहें, तालीम है, मशवरा है, उसमें जुड़ते रहेंगे। अल्लाह पाक जो अपनी दीन की आली मेहनत के लिए देर के लिए कबूल फरमाएंगे। और वक्त मिलता रहे तो इंशाल्लाह कोशिश करें 3 दिन लगा के इस काम को देखें कि क्यों हम अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, क्यों अल्लाह ने हमें जो है दुनिया में भेजा है, किस मकसद के लिए भेजा है। तो ये बात जो है हमें इंशाल्लाह समझ में आएगी, और अल्लाह पाक जो हमें अपने पूरे के पूरे दीन पे चलने वाला बनाते हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम भाई तो दानिश भाई ने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह बताया कि क्या करना होता है, क्या किस काम का क्या मकसद है, सब चीज़ें। तो अभी असर की नमाज़ का टाइम हो गया और कहाँ का फिर अभी बयान भी है, तो बयान की तैयारी है ना। बस असर की नमाज़ बस कुछ मिनट रह गए, तो असर की नमाज़ पढ़ते हुए कहाँ का बयान है, फिर उसके बाद गश्त होगी ना, तो टाइम वगैरह नहीं मिलेगा। तो गश्त के बाद मगरिब की नमाज़ से, मगरिब की नमाज़ के बाद मेरा बयान है, फिर मगरिब के बाद भी गश्तें होती हैं, क्योंकि अभी निकल रहे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा गश्त करेंगे। फिर उसके इशा के बाद तालीम के बाद रवानगी, फिर जब अब निकलते वक्त ना वीडियो को एंड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी सारे अमाल वगैरह सब हो गए हैं। 3 दिन से अल्लाह के रास्ते में निकले थे, 3 दिन का टाइम पूरा हो गया। बस अभी घर की रवानगी, घर के लिए निकलना है। तो अल्लाह हमारे 3 दिन की मेहनत तो कबूल करे। तो आज का व्लॉग बस यहीं पर ही एंड करते हैं। ये व्लॉग भी मैंने 6 रोज़े के 3 दिन का पूरा व्लॉग बनाया है ना, तो बहुत थोड़ा लंबा बना दिया, 20-22 मिनट का है, क्योंकि पूरे पहले दिन कुछ क्लिप्स ली, दूसरे दिन ली, तीसरे दिन कुछ क्लिप्स ली,
तो ये पूरा ना वीडियो फिर ब्लॉग बनाए 20-22 मिनट का। तो तीनों दिन की पूरी सीरीज़ एक तरह से डाली है एक ब्लॉग। इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सपोर्ट दिखाएं। आप सब लोग न्यू चैनल बनाया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।